थैंक यू वसीम सर। थैंक यू अमिता मैम। थैंक यू योगिता मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू किशन लाल सर जी। थैंक यू सुनीता मैम। थैंक यू गीता मौसी। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सपना मैम। थैंक यू सो मच। सभी को थैंक यू। मैं निधि चतुर्वेदी, बुलंदशहर से। मैं अपना छोटा सा रिजल्ट आपके सामने बोलूंगी कि मैं भी जब इस प्यारी सी कम्युनिटी में आई थी तो अपने बढ़ते हुए वेट को लेके आई थी। मुझे नहीं पता था इस कम्युनिटी में आके सीरियसली हमारा वेट कम होगा। सबसे पहली चीज होती है कि हमें कोई भी चीज पे बिलीव करना। वो चीज हमारे बोलते हैं पर हम लोग को थोड़ा सा समझने में थोड़ा लेट होता है। आप मेरा बिफोर आफ्टर देख सकते हैं कि मैं सच में बहुत मोटी थी। जब साड़ी पहनती थी ना तो साइड में जो मांस निकलता था ना वो नहीं अच्छा लगता था। पर जब ये सब कहते थे ना फेस देखो कितना अच्छा लग रहा है, और दूसरों की बातों पे बिलीव कर लेते थे कि नहीं सच में अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। पर जब अपने शरीर में कुछ दिक्कतें बढ़ती हैं तब समझ में आता है नहीं वेट हमारा होना अच्छा नहीं है। तो मैंने फिर कुछ टाइम बाद सोचा, जैसा मेरी कोच ने मेरे से बोला कि आप थोड़ा सा ज्वाइन करके एक बार देखिए, अगर आपको बिलीव ना हो तो आप बिल्कुल मत करिएगा। पर हाँ, इस चीज का दावा नहीं करा था, कोई चीज का इस कम्युनिटी में दावा नहीं करा जाता है कि हाँ आपकी ये चीज शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आपको या हमको सबसे पहले बिलीव करना जरूरी है। तो मैंने अपनी कोच के गाइडेंस में रह के मैंने अपना इसको ज्वाइन करा क्लब को। फिर मैंने धीरे धीरे जैसा उन्होंने मुझे बताया है कि एक ठंडा पानी गर्म पानी लेना स्टार्ट करा। जैसा जैसा मेरा कोचेस ने बोला कि मुझे किस टाइम लंच करना है, किस टाइम ब्रेकफास्ट करना है, किस टाइम डिनर करना है, उस हिसाब से मैंने उनकी गाइड में रह के मैंने अपना 13 केजी वेट लॉस करा है। और आज भी अब मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है, पर मैं आज भी अपने 13 केजी वेट पे ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मैं खाती सब चीज हूँ जहाँ जाती हूँ। पर अब मुझे ये पता चल गया है कि मुझे किस टाइम कितनी चीज लेनी है, कितनी नहीं लेनी है। पानी भी अगर हमें पीना है, पहले हमें यही नहीं पता था कि पानी हमें किस हिसाब से पीना चाहिए। क्योंकि मैं तो पानी सीरियसली जब खाना खाती थी तो बस खाने के साथ एक गिलास था, और जैसे एक अपन वाइट खाते हैं उसके साथ फिर एक बच्चा खाने के बाद पी लिया, फिर थोड़ी बार फिर इकट्ठा पी के फिर बस बिल्कुल। रात में नहीं खाते थे ना पीते थे कुछ भी, बड़ी टेंशन होती थी कि वे सब कहते थे कि ये बात का जो पानी पीते हैं ना खाने के बाद का, ये हमारे लिए जहर है। पर किसी की कोई बात नहीं समझता है, अपन भी नहीं समझते थे। पर जब इस प्यारी सी कम्युनिटी में आए तो इसको मैंने समझा कि सीरियसली हमारा खाने का रूटीन ही पूरा खराब था। और इसमें आगे ही मैंने हर चीज समझी कि कितना हमें पानी लेना चाहिए, किस हिसाब से हमें खाना चाहिए। ये नहीं है कि हम 24 घंटे ही खाते रहे। होता है ना कि नमकीन रखा हुआ है तो हम ऐसे ऐसे खा लेते हैं, नमकीन चलते फिरते थोड़ा सा हाथ में लिया खा के निकल गए। नहीं, ये चीज हमारे शरीर के लिए नुकसान देती है। अब समझ में आता है। तो मैंने अपना 13 केजी वेट लॉस करके मोनिका मैम को थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे पल पल पे गाइड किया बहुत अच्छे से। मैं जब कॉल करती थी मुझे बताती थी। पानी मुझ पे नहीं पिया जाता था, मैं पानी के मामले में बता रही हूँ ना कि जब खाना खाती थी तभी पीती थी। पर मोनिका मैम ने मुझे बताया किस हिसाब से हमें अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से कितना हमें पानी लेना है और रात तक हमें कितना कंप्लीट करना है। उन्हीं की गाइडलाइन में रह के मैंने अपना 13 केजी वेट लॉस करा। और आज उसी वेट पे हूँ, ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है। मैं हर मंथ में चेक करती हूँ, खुश होती हूँ। अब आज कमेंट भी मिलते हैं, वन पीस की ड्रेस भी पहनने लगी। पहले तो साड़ी ही पहनती थी, सब कुछ पहनने की परमिशन मिलेगी क्योंकि जब अपना बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होता है तो हर चीज की हम लोग को परमिशन मिल जाती है। तो आज मैं अपना टॉपिक जो लेके आई हूँ वो पानी के ऊपर ही लेके आई हूँ कि पानी की उपयोगिता हमारी बॉडी के लिए कितनी जरूरी है। पानी आपके शरीर के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। 0 कैलोरी होने के बावजूद ये कई महत्वपूर्ण तत्वों भंडार है, तत्वों का ये भंडार है जो पानी है ना। अपन को नहीं समझ में आता कि पानी अपन किस हिसाब से पीते हैं, किस हिसाब से लेना चाहिए, वो चीज अभी मैंने आपको बताई थी। तो ये हमें नहीं पता होता है। आपका शरीर जब हम अन्न खाते हैं ना तो हम लोग को लगता है कि खाना खा लिया थोड़ा सा पानी पी लिया बहुत हो गया, पर नहीं। लेकिन पानी तरल पदार्थ आपके शरीर को सजीव रखने में मदद करता है। जब कोई चीज अन्न खाते हैं
तो हमें अन्न के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, वो हमारे लिए जहर होता है। पानी हमें आधा पौन घंटे बाद ही पीना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि पानी हमने बॉटल ली 1 लीटर की पूरी इकट्ठी पी के चले गए, नहीं, वो भी हमें रात में फिर दिक्कत देती है। जीवित रहने के लिए आपका शरीर सबसे पहले पानी ही मांगता है। पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं। एक खाने के बिना अपन रह सकते हैं, पर पानी के बिना नहीं रह सकते। शरीर में तरल संतुलित लाने के लिए हमारे शरीर में कितना पानी रहता है? 60% पानी होता है। इसलिए एक स्वस्थ शरीर के लिए, हमारा जो स्वस्थ शरीर है उसके लिए पानी एक अच्छी भूमिका निभाता है। हमारा जो मस्तिष्क है, हृदय है, इसमें कितना प्रतिशत होता है? 73%। और फेफड़े में 83% रहता है। और हमारी जो किडनी है उसमें 79% होता है। और जो हमारी हड्डियां हैं उसमें 31% पानी होता है। ऐसे ही पानी की हमें कमी अपनी बॉडी में नहीं रखनी है। हमको पानी का विशेष ध्यान देना है कि पूरे दिन में जैसे 20, अपना वजन 20 kg है तो हमें 1 लीटर पानी उसमें कंप्लीट करना है। 40 है तो 2 लीटर करना है, और 60 है तो 3 लीटर करना है। अगर मांसपेशियों की बात करते हैं, अगर मांसपेशियों को मजबूत करना है तो हमारी मांसपेशी मजबूत होंगी। जब हम पानी पिएंगे, पानी से भी हमारे मांसपेशियों का बहुत संबंध होता है। मांसपेशियों में 75% पानी कर दे होता है। पहले और मांसपेशी कर दे ठीक से कर अगर दे। काम नहीं करेंगी तो हमारा शरीर में दिक्कतें, परेशानियां आने लगती हैं। उस चीज को हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमें प्रॉब्लम किस चीज से हो रही है। पानी की कमी होने के लिए हमारे दर्द होता है, बॉडी में दर्द होता है, और शरीर इठने लगता है। अपन क्या समझते हैं कि शायद एसी चला है, इसी के मारे दिक्कत हो रही है, या मौसम ऐसा है, बरसात का मौसम है, इस मारे हो रही है दिक्कत। या फिर ऐसा बोलना कि ठंड होती है तो हम लोग को लगता है कि ठंड ज्यादा पड़ रही है तो हम लोग के ज्वाइंट, जितने भी ज्वाइंट्स है उसमें दर्द हो रहा है। पर नहीं, पानी की कमी होती है तब भी हमारी बॉडी में इस चीज की दिक्कत देती है। तो पानी हमें भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। पाचन, जब कोई चीज हम खाते हैं तो पाचन क्रिया हमारी जो होती है, वो कब्ज जैसे बॉडी में है, कोई चीज को पाचन करने के लिए उसमें भी पानी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। किडनी, जैसे अपनी किडनी बॉडी में होती है, ठीक काम करे इसलिए हमें पानी पीना जरूरी है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारी किडनी भी बराबर वर्क नहीं करेगी। किडनी में काम करना अगर पानी बराबर लेवल पर रहता है तो किडनी अपनी कोई दिक्कत नहीं करती है, यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हमें ऐसे में भरपूर मात्रा में पानी पीना जरूरी इसलिए बोला जाता है, किडनी अगर पानी ठंड हम लोग बराबर लेवल का नहीं लेंगे तो किडनी दिक्कत करेगी। और किडनी दिक्कत करेगी तो हम कोई चीज बराबर से पचा नहीं पाएंगे, यूरिन में प्रॉब्लम होगी। यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है? अपन नहीं समझते हैं कि पानी हमने थोड़ा सा पिया तो वो सोचा बहुत पी लिया पानी, पर ऐसा नहीं है। पानी हमें अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। हमारे जब कोचेज होते हैं वो ज्यादातर हमसे क्या कहते हैं, फेस पे अगर ग्लो भी लाना है तो कहते हैं पानी पियो। पानी पिएंगे, पेट अगर हमारा मोशन साफ नहीं होता है तब भी बोला जाता है कि पानी पियो। पानी पीते हैं तो हमारा पेट भी बिल्कुल अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं। सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होता है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। पर इस चीज को समझना बहुत मुश्किल होता है। पर यही चीज समझाने की बात होती है। हमारे कोचेस क्यों बोलते हैं कि पानी को रात तक कंप्लीट करना चाहिए। हमें भी ये चीज समझ में नहीं आती थी कि पानी बॉडी में कैसे कंप्लीट करें। एफ्रेश लेते हैं, एफ्रेश हमने 2.5 ml में ली, फिर हमने जैसे वो आधी हुई हमने उसको फिर ऊपर तक फुल कर लिया। अपन क्लास ले रहे हैं, क्लास लेते लेते सपोज कोई वर्क भी कर रहे हैं तो उसमें फिर कम हो गई एफ्रेश हमारी कप में, तो हमने फिर उसको पूरा कर लिया। तो ऐसे करके शेक पीते हैं। शेक के बाद रात में हमें ज्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। कि अगर हमने पूरे मॉर्निंग से लेके लंच तक, रात तक, शाम तक, सॉरी, अपन को बराबर करना चाहिए, पर रात में पानी हमारे लिए जरूरी नहीं है। पानी हमारे शरीर को हेल्दी भी बनाता है। ये चीज अपन को नहीं समझ में आती है। क्या हमें रात में भी पानी पीना चाहिए? ये गलत है या सही है ये हमें नहीं पता है। रात में पानी पीना जरूरी है, पर एक हिसाब से। ऐसा नहीं, ये जो चीज अभी मैंने आपको बताई थी कि ऐसा नहीं है कि हमने 1 लीटर पूरा खत्म करा। पानी हिसाब से, जैसे आपने छोटा सा ये कप है, अगर हमने वो पी लिया शेक, उसके बाद हम इतना पी सकते हैं। फिर इसके बाद हम जब वॉक कर आएंगे, क्योंकि शेक हमारा जो है पानी के बाद फूलता है बॉडी में। जब वो फूलता है तो अपन को ऐसा लगता है ज्यादा पानी पियोगे तो वॉमिटिंग सी लगती है, कि अजीब सा लग रहा है, जी सा घबरा रहा है, पेट भारी हो रहा है, नहीं समझ में आता। पानी रात का हिसाब से पीना चाहिए, पर पूरे दिन में पानी की मात्रा
बराबर लेनी चाहिए। पानी शरीर में मिनरल और विटामिन के अवशोषण के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे आपका मेटाबॉलिज़्म सही रहता है और शरीर में यूरिन ज़रिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है अपना, वो निकल जाता है, जो गंदगी होती है, यूरिन के थ्रू निकल जाती है। और हमें पानी का इसीलिए जो लोग कम पानी पीते हैं, उसका शरीर को सही से खुद डिटॉक्स नहीं कर पाता। जो लोग पानी की कम पीते हैं, तो उसकी बॉडी में से गंदगी कैसे निकलेगी? पर नहीं समझ में आता है। पानी अगर हिसाब से पिएँगे, आप यूरिन करेंगे, तो यूरिन से हमारी सारी बीमारी निकल जाती है और अपन बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। पानी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, पर खाने के साथ पानी ज़हर है। इस बात को विशेष ध्यान देना कि आप आधा घंटे पहले पानी पी लीजिए, उसके बाद खाना खाइए, फिर बाद में आधा घंटे के बाद ही करना चाहिए और इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दीजिए। मेरा टॉपिक यहीं तक था। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा सॉरी। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी मोनिका मैम का, जिन्होंने आज मुझे इतना बोलने का मौका दिया। थैंक्स मैम। ओवर टू यू मोनिका Okay. मैम। Hey, wow, amazing, very good.